भगवान गणेश के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा हो, भगवान के प्रति श्रद्धा में कभी कमी न आए, उसके लिए दृष्टांत भगवान के होते रहने चाहिए। और भगवान जिनके जीवन में निरंतर चमत्कार करता है, उन लोगों की श्रद्धा भगवान पे बढ़ती बढ़ती चली जाती है। तो राजा सोमकांत को कहीं से विघ्न न पड़ जाए उसकी श्रद्धा में। अगर राजा की श्रद्धा में विघ्न पड़ गया तो राजा का रोग ठीक नहीं होगा, राजा कोढ़ से मर जाएगा। और राजा जो है शिष्य बन गया है भृगु ऋषि का। इसीलिए गुरुदेव का फर्ज है, गुरुदेव का धर्म बन गया कि वो अपने शिष्य को स्वस्थ करे। राजा ने घर बार छोड़ करके गुरुत्व धारण किया है। राज्य को त्याग कर, पुत्र को त्याग कर शरणागति ली है महात्मा की, तो जरूर भला होगा। परिवार की तृष्णा के साथ में कृपा कम प्राप्त होती है। आप चाहे जितनी विश्वास रखें गुरु पर, भगवान पर अगर आपकी वो जो तृष्णा है परिवार के प्रति अगर वो बनी हुई है, तो भगवत गुरु के प्रति आपकी तृष्णा ज्यादा नहीं हो सकती। और ज्यादा नहीं हो सकती तो परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी तृष्णा तो चारों तरफ फैली हुई है। और आप जानते हैं, पानी अगर रास्ता ना पकड़े तो पानी यात्रा नहीं करता। आप कभी पानी को छोड़ के देख लेना, अगर पानी को रास्ता नहीं मिला, पानी को अगर 10 दिशाएं खुली पड़ी हैं, तो पानी यात्रा करता नहीं है, पानी पसरता है, पानी वहीं फैलने लग जाता है। और पानी को आप थोड़ा सा रास्ता दे दो, लकड़ी से आगे आगे खोदते चले जाओ जमीन को, तो पानी बिना पसरे आप जहां तक चाहते वहां तक जाता है, लकीर के पीछे 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 पीछे। यही है, अगर आपकी तृष्णा चारों ओर फैली है तो वो पसर जाएगी पर यात्रा नहीं करेगी। और आपकी तृष्णा गुरु में लगी है, भगवान में लगी है, तो वो सफल होगी और यात्रा करेगी। तो राजा सोमकांत का इतना भला क्यों चाह रहे महात्मा? राजा सोमकांत से महात्मा भृगु को क्या प्राप्त हो गया है? तो बंधुओं, असली बात यह है कि महर्षि भृगु को राजा सोमकांत से कुछ प्राप्त हुआ नहीं है और होने वाला भी नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि राजा सारा राज्य अपने पुत्र को देकर आया है। राजा के पास में पत्नी और 2 मंत्रियों के अलावा कुछ नहीं है, और वो चारों प्राणियों को भी गुरुजी को ही खिलाना पड़ रहा है। देने की बात छोड़ो, गुरुजी को उल्टा खिलाना पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में भी भृगु ऋषि राजा सोमकांत का पूरी तरह कल्याण चाहते हैं। केवल भृगु ऋषि चाहते हैं ऐसा नहीं है, भृगु ऋषि की तरह लाखों महात्मा आज भी इस कलयुग में मौजूद हैं, जो अपने शिष्य का कल्याण पूरा चाहते हैं। पर शिष्य कलयुग में ऐसे नहीं है। शिष्य बहुत चंचल और चलायवान होता है। गुरु काफी त्याग तप जप करके बनता है। हो सकता है कि सभी महात्मा संत गुरु ऐसे न होते हों, पर अच्छे की कमी नहीं है। अपने शिष्य का कल्याण करने वाले जो हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। बहुत सारे महात्मा ऐसे, कई पिता ऐसे हैं जो दारू पीते हैं, पर वो कभी नहीं चाहते कि उनका बेटा दारू पिए। कई पिता ऐसे हैं जो और भी गंदे काम करते हैं, पर वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा ये करे। तो इसका सीधा अर्थ है कि कोई महात्मा चाहे अच्छा नहीं है, पर वो अपने शिष्य का कभी बुरा चाहेगा नहीं। पिता अच्छा नहीं है, मां अच्छी नहीं है, पर वो औलाद का अहित नहीं कर सकते। आपने एक गाना सुना है, पूत कपूत सुने हैं लेकिन
माता सुनी न कुमाता। ये भगवान गणेश के लिए ही गीत गाया जाता है। लक्ष्मी दुर्गा माता के नवरात्रियों में ये गीत आते हैं, आरती आती है। यानी कि कभी पुत्र पुत्री शिष्य ये दुर्जन हो सकते, दुष्ट हो सकते, पर महात्मा कभी अपने शिष्य का नुकसान नहीं करेगा। महात्मा में बुराई हो सकती है पर शिष्य का बुरा नहीं करेगा। माता पिता में बुराइयां होती ही हैं पर फिर भी औलाद का बुरा नहीं करते। अच्छा स्कूल, अच्छे कपड़े, अच्छी व्यवस्था, मजदूरी करेंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, पर इतना करके भी बच्चों के लिए साधन बनाते हैं माता पिता। तो ऐसे ही राजा सोमकांत के प्रति भृगु ऋषि का भाव है। और मुझे लगता है कि कोई आदमी चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, पर अगर वो शरणागति हो गया हो किसी के और उसकी आर्द्रता, दीनता आपको दिख रही हो कि ये दीनहीन हो गया है, अब इसके आगे कोई मार्ग नहीं है सिवाय मरण के, इतना दुखी है, तो बंधुओं मुझे भी और आप सबको भी उसके लिए पूरा भाव श्रद्धा रखनी चाहिए। चाहे वो अच्छा है नहीं, पापी है, तो भी हमको उसकी मदद करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? सबका कर्म अपना अपना होता है। उसका कर्म उसके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। उसके दुर्जन कर्म के कारण हो सकता है हमें मुश्किलें आए, तकलीफ आए, कुछ तकलीफ होने दीजिए। उन तकलीफों को आप अपने लिए वरदान समझो। अच्छा बोलो, चलो आपने देखा नहीं होगा पर आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने कभी गजक खाई है? गजक कौन कौन खाई है? गजक हाथ ऊपर करो। बस गजक खाने का मतलब है महाराष्ट्र में उपलब्ध नहीं है तो नहीं खाइए, इसलिए हाथ नहीं हुए। 2-3 लोगों ने हाथ ऊपर किए, ये यूपी से आए हैं। जहां ज्यादा ठंडी पड़ती है उधर गजक बनती है। गजक आपने देखी है, सबने खाई भी होंगी थोड़ी बहुत। गजक की जगह पर महाराष्ट्र में चिक्की बनती है। चिक्की। अच्छा, चिक्की खाने वाले कौन कौन है? क्या बात है। जय महाराष्ट्र, जय हो चिक्की। चिक्की जो है ना, वो भी गजक का ही छोटा बहन भाई, ऐसा समझो। पर चिक्की में और गजक में फर्क है। गजक जो है कुटने से बनती है, उसे कुटाई होती है उसकी, और चिक्की जो है बड़ी सरलता से बन जाती है, उसकी कुटाई पिटाई नहीं होती है। मैं बताने के लिए मैंने आपको गजक का नाम लिया, मुझे समझाना चाहता था, वो मैं गजक के माध्यम से समझाना चाह रहा था। मेरे कहने का अर्थ यह है कि गजक के ऊपर बहुत बड़े बड़े धनकुटे चलते हैं, यानी बहुत बड़े मोंगरा, बहुत बड़े बड़े लकड़ी के कूटने वाले, तिल को भूनकर गुल में मिलाकर गुड़ और तिल की कुटाई होती है महाराज, और इतना कूट देते हैं उसको कि वो एकदम खड़खड़ा हो जाता है और उसकी क्वालिटी निखर जाती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। कहने का अर्थ आप समझ जाएं तो ठीक है, नहीं तो समझाता हूं। समझाने का अर्थ ये था कि गजक की तरह जो आदमी परमात्मा के दंड से कुट जाता है, पिट जाता है, वो निखर जाता है और वो सफल हो जाता है, उसकी बड़ी कीमत बढ़ जाती है महाराज।
गजक इस साल जो है ठंडी आई, आने वाली है अब ठंडियां, तो इस साल मंगा लेना गजक। इस साल जो है महाराष्ट्र में चिकली मत खाओ, गजक मंगा लेना। इंदौर में बनती है, इंदौर से मंगा लेना, पास में ही इंदौर है। इंदौर दूर लगता हो तो और कोई शहर नजदीक होंगे मध्य प्रदेश में, वहां भी मिलता होगा। गजक तिल और गुड़ दोनों मिलके जब 4-5 लोग कूटते हैं उनको महाराज, और उसकी क्या वैल्यू होती है, क्या स्वाद होता है। आप तिल की चिक्की खाओ या तो सिंग मूंगफली की खाओ, दांत में चिपकती है वो, गजक नहीं चिपकती। क्योंकि गजक नहीं चिपकती है उसका कारण है उसकी कुटाई। कुटाई की वजह से गुड़ और चीनी का जो दोष है वो निकल जाता है। इसीलिए गजक जो है दांतों से नहीं, होठों से खाई चली जाए ऐसी बन जाती है, होठों से फूट जाती है, दोष निवारण हो जाता है, उसका दोष मिट जाता है। मेरे प्यारे बंधुओं सज्जनों, आज मैं जो समझाना चाहता हूं वो यह है कि सोमकांत राजा को महर्षि भृगु ने एक अद्भुत भगवान श्री गणेश का दृष्टांत सुनाया। कहा, राजन, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं वेद व्यास जी को, वणिकौर कथेर पुर नारायण बृहदत्व युक्त वल्लाल युस्त सुत मूल व्याधि सरंचितम बाध पुत्राणाम ये वे भक्त उपासितम मनोभ्यातम मनोरभूयम मनोरकृत मूल मनोहरम। 3 बार मैंने मनोहर मनु शब्द का प्रयोग किया। भगवान कहना चाहते हैं राजा सोमकांत को कि ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को ये कथा सुनाई, और वेद व्यास जी ने ये कथा अपने शिष्यों को सुनाई, तो ये कथा मुझे भी सुनने का मौका मिला, ये कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तो राजा सोमकांत ने कहा कि सुनाइए, क्या कथा है? तो कहा, वाणी बणिकऊ एक बनिया समाज में यानी वाणी समाज में, वैश्य समाज में नारायण नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ। बधिको सुतः यद लक्षणा, और उस वैश्य के घर में एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम है वल्लाल। आपने भगवान गणेश के नाम सुने होंगे, तो एक नाम गणेश का है बल्लाल गणेश। वाणी बनिया के घर में जो बालक हुआ, वो बालक ऐसा अद्भुत बालक कि भगवान गणेश के प्रति उसकी जन्म से आस्था और पूर्णतः भगवान गणेश में रुचित रहने वाला बालक। थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो बिना सिखाए भगवान गणेश के मंत्र बोल लेता, मंत्र ध्यान कर लेता, जप कर लेता। और कथा में ऐसा लिखा, ऐसा बताया कि वो छोटे बच्चे जिस प्रकार खेलते हैं, ऐसे वो वाणी का जो बच्चा है, बनिया का जो बालक है, वो खेलने में भी भगवान श्री गणेश के ही रूप का ख्यान करता था, खेल करता था। अब मुश्किल क्या हो गई, भागवत के प्रहलाद की तरह मुश्किल हो गई। गांव में उस वैश्य बालक की वजह से, बल्लाल की वजह से, गांव में जितने भी बालक थे उस उम्र के, वो सब के सब गणेश के भक्त हो गए। अब भक्त कैसे हो गए कि न तो माँ की सुने, न पिता की सुने, न पढ़ने जाएं, न खाएं। बल्लाल के साथ में दिन भर गणेश की आराधना करें, भक्ति करें। अब तो गांव में बड़ी खलबली मच गई।
अब खलबली मची तो सबसे बड़ा भंडा कहाँ फूटा? बनिया के छोरा के ऊपर फूटा। पूरा गांव आया और पूरा गांव आकर के बनिया के घर में शिकायत करने लगा कि हे सेठ जी, तुम्हारे लाला बल्लाल को समझा लो, उसकी वजह से पूरे के पूरे बालक बिगड़ गए। कोई बालक हमारी सुनता नहीं और एक भी कोई विद्यालय नहीं जाता, कोई नहीं पढ़ता। तुम्हारे लाला के साथ में, बल्लाल के साथ में दिन भर गणेश जी का स्तवन ध्यान पूजन करते रहते हैं। तो बनिया को बुरा लगा, शिकायत मिली और सुनता बनिया का भी बालक नहीं था। तो वैश्य ने सारे गांव की शिकायत को बच्चे को बताया, पर बच्चा माना नहीं। तो आखिर में बनिया ने क्या किया कि उसकी बहुत पिटाई की, उसे भयंकर मारा और इतना मारा कि पूरा शरीर उसका लहूलुहान कर दिया। सारे बाल गोपाल गांव के जो थे, उनके माता पिता ने उनको मारा। कुल मिलाकर के छोटे छोटे बच्चों को बड़ी प्रताड़ना हुई। सबने पिटाई को सहन किया, उसके बावजूद भी वो रात्रि में छुप करके उसी काम में लग गए जिस काम से पिटाई हुई। अब तो प्रातःकाल हुआ तो देखा बालक तो कोई घर में है ही नहीं, कहाँ गए? तो वहीं थे, सब लोग पूजा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, गीत गा रहे थे। तब फिर भगवान ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को कहा कि हे वेद व्यास, वैसे इतना चिढ़ गया कि अपने बालक को बड़ के पेड़ से रस्सी से बांध दिया और फिर पिटाई की। अब तो ये ज्यादा हो गया, पेड़ से बांध दिया रस्सी से और फिर पिटाई हुई। तो जो और बालक थे वो भय के मारे, डर के मारे भाग गए और अकेला ही नारायण का जो बालक था बल्लाल, वो पिट कर रस्सी से बंधा रहा और कई दिनों तक पिता ने माता ने खबर नहीं ली उसकी। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं उस बालक के बंधन, रस्सी के जो बंधन बंधे थे, उन बंधनों के निशान उसके शरीर पर पड़ गए और वो भोजन पानी से निराश्रित हो गया था। तो उस कारण उस बालक का शरीर दुबला हो गया, कमजोर हो गया। अब जब कमजोर हो गया तो रस्सी तो ढीली हो गई, पर रस्सी के निशान पूरे शरीर में बन गए। बालक उन निशानों को देखे तो रोए। रस्सी के बंधन को बालक खोल नहीं पाए। तो बालक ने भगवान गणेश को कहा, हे गणराज, आप क्या देख रहे हैं? आप मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करते? मैंने क्या अपराध किया है? तुम्हारी भक्ति करना अपराध है? तुम्हारी भक्ति करना गुनाह है? तुम्हारी भक्ति करना पाप है जो मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो? हे गणपति, मेरी रक्षा करो। चिंतामणि परमात्मा गणेश, मेरी रक्षा करो। सबकी चिंता हरण करते हो, मेरे इन बंधनों को खोलकर मुझे निरस्त करो, मुझे स्वस्थ करो। भगवान गणेश ने नहीं सुनी। इतना रोकर बालक कह रहा और भगवान का भगत, पर गणेश जी ने सुनी नहीं, सुनवाई नहीं की। बालक जर्जर हो गया, वहीं पड़ा पड़ा, पर कोई उसे लेने नहीं आया, खिलाने पिलाने नहीं आया। आखिर में बालक ने निश्चय कर लिया कि अब तो मृत्यु ही सबसे बड़ा श्रृंगार है, चलो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तब ही मृत्यु का जब संदेश आया, मृत्यु लेने के लिए बालक ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। तब भगवान श्री गणेश का ब्राह्मण के रूप में आगमन हुआ। ये कथा मैं इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैंने आज थोड़ा ऐसा ही व्याख्यान बताया। आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है।
आप प्रबल भक्त होके भी भगवान से मदद मांग कर भी मदद मिलने में देर होने पर आप मृत्यु की तरफ तो बढ़ जाओ, पर फिर भी भगवान के प्रति विश्वास कम नहीं होना चाहिए। आप मरना स्वीकार कर लो। अगर भगवान नहीं आए तुम्हें बचाने, तुम्हारी मदद में, और दुनिया वाले त्रास कर रहे हैं, तो आप मृत्यु को चुनो, पर भगवान के प्रति विश्वास कम नहीं होना चाहिए। तो इस बालक बल्लाल का जो विश्वास है वो भगवान के प्रति कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोई कमी रह गई है तो आप मदद करो, पर अब मैं जीऊं कैसे? तो मौत को जैसे गले लगाया, तो ब्राह्मण के रूप में यज्ञोपवीत धारण करके भगवान गणेश जो है प्रकट हो गए, और उस बालक से आकर के बंधन खोल करके पूछा, बालक क्या चाहता है, तुझे क्या चाहिए? तो उस बालक ने कहा, मुझे सिर्फ चाहिए तो केवल भगवान गणेश चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बोलो, इतना त्रास, इतनी तकलीफ है और गणेश मदद नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में भी कोई आके पूछ रहा है कि तुम्हें चाहिए क्या? तो उस बालक को सिर्फ गणेश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि कितना भी अति हो जाए कष्ट की, तो भी भगवान का ही डिमांड होना चाहिए माथे में। बस चाहे जितनी परेशानी खड़ी है तुम्हारे जीवन में, चाहे जितनी अति हो गई है, पर डिमांड भगवान का ही करो। इच्छा पूछे भगवान, कोई आकर तुमसे कहे कि क्या चाहिए, तो तुम बस एक ही बात कहो, परमात्मा चाहिए, जन्मदाता चाहिए, प्राण प्रदाता, संकट हरता चाहिए। बालक बल्लाल ने पूछा कि आप कौन हैं जो मेरी मदद करने के लिए यहां आए ब्राह्मण के भेष में? तो भगवान श्री गणेश जी ने ब्राह्मण के रूप में जो रूप धारण किया, उसमें ही उन्होंने गणेश रूप का भी दर्शन कराया और कहा, बल्लाल मैं ही तुम्हारा भगवान, मैं ही तुम्हारा इष्ट, मैं गणेश हूं, और मैं इस रूप में आया हूं, और मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के अब मैं तुम्हें अपना गण बनाकर ले जाऊंगा। भगवान भृगु जी ने कहा सोमकांत से कि उस बालक ने उस परिस्थिति में भी गणेश को ही स्वीकार किया, भगवान को ही स्वीकार किया। तो भगवान गणेश ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहा। तो कमाल की कथा सुनिए। बालक कहता है, नहीं प्रभु, मुझे आपका गणेश आपके साथ नहीं जाना है। मेरे पिता की तरह और मेरे गांव के लोगों की तरह ये सारा संसार ही ऐसा है। बंधुओं, सारा संसार बोले तो मैं आपको उंगली करके भी कहूं कि आप भी वैसे ही हैं, तो आप भी वैसे ही हैं। आपने एक व्यक्ति ने भी आप में से अपने बच्चे को भगत नहीं बनाया है, एक ने भी। एक आध का बच्चा भगत बनना भी चाहता हो तो उसे भी रोका गया, उसे भगत बनने नहीं दिया। तो ये सब हम किसका विरोध कर रहे हैं? हम किसके दुश्मन हैं? भगवान के। हम विरोध किसका कर रहे हैं? भगवान का। अरे आप बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, फोक्टर ये सब बनने देते हैं और मदद करते हैं, और बच्चा भक्त बनना चाहे तो मदद नहीं करते, उसे बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं। भगवान गणेश ने कहा, बल्लाल तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं कि जिसने तुम्हें त्रास दिया है, तुम्हारे मित्रों को, तुमको, उन सबको मैं कोड़ी बना देता हूं। तुम्हारे पिता को मैं कोड़ी कर देता हूं।
बल्लाल कहने लगे, हे परमात्मा, मैं तो आपका भक्त हूं, और भक्त होने के नाते चाहे मेरे ऊपर जिसने जो भी प्रहार किया हो, मुझे जिस प्रकार का भी दंड दिया हो, दुख दिया हो, पर मैं सच्चा भक्त हूं अगर आपका, तो मेरा यही धर्म बनता है कि मैं उन दुष्टों का भी कल्याण आपसे करवाऊं, उनका उद्धार आपसे करवाऊं। अरे परमात्मा, भगवान के भक्त का यही फर्ज है, यही धर्म है कि वो जगत का कल्याण करवाए भगवान से भक्ति करके। अगर भक्त प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, तो फिर मुझे लगता है ये वो सब न मांग कर जगत के कल्याण की प्रार्थना कर लो, तो मुझे लगता है कि भगवान भक्त पर और अधिक ट्रेस हो जाएंगे, और विश्वास करेंगे, और भगवान भक्त को और निकट करेंगे। सबके कल्याण के लिए जो काम करते हैं, उन आदमियों की वैल्यू भगवान के यहां बहुत अधिक होती है। बोलिए। हमारा एक विद्यार्थी आश्रम का यहां रहता है। रात्रि में वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे समाधि लेनी है। मैंने कि 2 प्रकार की समाधि होती है, एक तो चूहे मारने की दवा खा लो, और एक समाधि वो होती है जो महात्मा संत जीवित लेते हैं, भगवान में ध्यान में चले जाते हैं। तो उसने वही कहा कि मुझे वो भगवान वाला, भजन वाला समाधि लेनी है। तो मैंने कहा इससे अच्छा मेरा गौरव कुछ नहीं होगा कि मेरा शिष्य ऐसा हुआ। तो मैं तो चाहता ही वही हूं कि कोई शिष्य ऐसा बने मेरा कि वो भक्त हो, समाधि हो, ज्ञानी हो, प्रवचन हो, कुछ और हो, समाज में कार्य ऐसे कर जाए कि मेरा भी नाम बच जाए, मेरी भी इज्जत बढ़ जाए। तो करो। तो हमने कहा यही शुरू कर दो, यहां से अच्छा कहीं नहीं है। क्योंकि अभी तक पूरे देश में से जो लोग यहाँ आते हैं वो बड़ी प्रशंसा करते हैं, आश्रम को देखते हैं, यहाँ का माहौल देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो यहां शुरू करो। तो शुरू करने के लिए जो शुरुआत की जो विधि है उसको प्रारंभ करो। टाइम पर जगो, टाइम पर नहाओ, टाइम पर यज्ञ करो, टाइम पर संध्या करो, उपासना करो, टाइम पर सेवा करो। तो कहा ये तो प्रपंच है, ये तो ऐसा ही है जैसे घर पे कर लो या यहां कर लो, ये तो काम ही है, इसमें कैसे होगा। तो मैंने कहा अगर नहीं होगा तो फिर इंद्रदेव कैसे कर रहा है, ये तो प्रपंच के साथ में फिर कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे दुनिया आगे चल रही है। तो जिसको देखकर तुम आए हो, जिससे तुम प्रभावित हुए हो, उस आदमी को देख के आए हो, तो फिर देख के आए हो तो फिर ये प्रपंच नहीं है, ये फिर ये ईश्वर सेवा है। अगर हमने 4-6 कमरे बनाए हैं, उनमें जरूरतमंद लोग आके सो रहे हैं, जिनकी जरूरत है वो आकर के खाना खा रहे हैं, जिनकी जरूरत है वो प्रवचन सुन रहे हैं, जिनकी जरूरत है वो घूम रहे हैं। अगर ये सब हम न करते तो यहां पर कोई आ नहीं सकता। किसान अपने खेत में कैसे घूमने देगा, किसी को कैसे सोने देगा। आश्रम के अगल बगल में खेत हैं लोगों के, उसमें कोई घूम के बताओ, वहां जाके सो के बताओ, पता चलेगा। तो मैंने ये पुरुषार्थ किया है, तो ये ईश्वरीय काम, परमात्मा का काम है। परमात्मा बड़े विस्तार से काम करते हैं, हम उनके अनुयायी भक्त हैं, हम छोटा करते हैं। पर परमात्मा जिस तरह जनमानस की सेवा में लगे हैं, यह सेवा अगर हम भी करते हैं तो ये समाधि का बाप है, समाधि लेने की जरूरत नहीं है। समाधि से भी बड़ा प्रताप है इसमें। समाधि में आपका कल्याण होगा अकेले का, पर जन सेवा करने से जगत के कल्याण के साथ तुम्हारा कल्याण होगा। तो जगत कल्याण करने की भावना बनाओ। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने बच्चों को छोड़कर कुतिया जो है कहीं भी चली जाती है, भूख लगने पर अपने बच्चे खा लेती है,
तो फिर ये कुतिया का जीवन जीकर अपने लिए जीकर क्या फायदा है? अपने ही बच्चों को खा जाती है भूख लगने पर। तो हम बिल्ली का जीवन क्यों जिए भाई? अपने जीवन को विस्तारवाद बनाओ, जीवन को बड़ा बनाओ। आयु कम हो चलेगा, पर जीवन बड़ा होना चाहिए। ज्ञानेश्वर माउली का नाम कौन कौन जानते हैं? ठीक है, सब जानते हैं। अच्छा बताओ, उनकी उम्र किस किस को पता है? मृत्यु की उम्र। ज्ञानेश्वर माउली ने समाधि ली, उस समय उनकी उम्र कितनी होगी? चित्र में, फोटो में देखा ना, उससे अंदाजा लगा लो, 21-22 साल हो गए। वैसे इतिहासकार भी इतना ही बताते हैं। ये क्या है बताओ? इसको कहते हैं आयु कम और जीवन लंबा। जीवन लंबा। कितना लंबा जीवन है ज्ञानेश्वर? जीवन कितना लंबा ज्ञानेश्वर माउली का? जीवन इतना लंबा है, 22 साल के उस युवा का जीवन इतना लंबा है। मैं कहता हूं कि सनातन में हिंदू शब्द जब तक रहेगा तब तक ज्ञानेश्वर को कोई मिटा नहीं सकता। कई लोग 100 साल से भी ज्यादा जी के चले गए, पर मोहल्ले में कोई पहचान पाया नहीं है। अरे बाबा, ये किसी पर्वत की झाकड़ियों में जाकर के राम नाम जपने से कुछ नहीं मिलेगा। राम के बंदे के कल्याण की भावना रख, राम के बंदे का भाव रख, राम के बंदों की सेवा कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। ये केवल मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, इसका प्रमाण रामायण भी है। परहित सरस परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दूसरे का हित करने से अच्छा दुनिया में कोई धर्म नहीं है, न समाधि का न भक्ति का। और किसी को तकलीफ पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म और कपट, कोई पाप नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए किसी को तकलीफ देना सबसे बड़ा पाप है। और दुश्मन का भी मदद करना, दुश्मन का भी हित करना सबसे बड़ा धर्म है। और ये इंद्रदेव तो वही करता है और वही सिखाता है। सिखाता भी वही है। राम नाम जपना अलग बात है, पर राम के बंदों की सेवा करना अलग बात है। अच्छा बोलो, राम जी को सबरी का मिलन हुआ कि सबरी को राम का मिलन हुआ? बोलो, राम को सबरी मिली या सबरी को राम मिले? सुनिए, आप चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं आश्रम की। आश्रम में आप घूम रहे हैं, शाम के समय कथा हो गई और घूमते घूमते आपको किसी का पर्स मिल गया। तो अब आप बताओ कि आपको पर्स मिला कि पर्स को आप मिले? अरे यार, सीधी सीधी सवाल का जवाब है कि आपको ही पर्स मिला, पर्स आपको नहीं मिला। आपने पर्स को देखा, आप पर्स के पास आए और आपने पर्स को स्पर्श किया, उठाया, तो इसका अर्थ है कि आपको पर्स मिला, अर्थात राम को सबरी मिली। राम कहां थे तब? यात्रा में थे। किसकी यात्रा कर रहे थे? सीता की खोज की यात्रा कर रहे थे। तो मैंने कहा ना कि आप यात्रा करते करते आपको कुछ मिला। तो राम जी को यात्रा करते करते सबरी मिली। अच्छा, सबरी राम जी को मिल कैसे गई? और घर बैठे सबरी को राम की सेवा कैसे मिल गई? क्योंकि सबरी राम राम नहीं जपती थी, सबरी दिन प्रतिदिन गुरु आज्ञा में सेवा में लगी रहती थी। झाड़ू मारने, पोछा मारने, फल तोड़ने, फूल तोड़ने, झाड़ने, कटिंग करने, बगीचा सजाने लगी रहती थी। इसी के माध्यम से एक दिन राम आएंगे,
वो मुझे मिल जाएंगे, ऐसा गुरुदेव कह के गए। इसीलिए भैया विद्यार्थी, ओ भैया समाधि में जाने वाले लाला, महात्मा इंद्रदेव भी गुरु ही हैं तेरे, वो भी कह रहे हैं ऐसे ही पेड़ पौधे काटते कूटते एक दिन राम भी तेरी गली में आ जाएंगे और यहीं मिल जाएंगे। अच्छा, लोग पागल कितने हैं, लोग समाधि और भजन करने के लिए लोग जन कहां जाने चाहते हैं, कौन सी जगह उनकी। कभी कभी मैं कहता हूं कि भाई मैं हिमालय जाऊंगा, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भजन करने जाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं तो ये भी कहता हूं कि मुझे किताब लिखनी है, किताब लिखनी है, इसके लिए मैं जाऊंगा। और मैं क्यों जा रहा हूं, क्योंकि थोड़ी फुर्सत में ही किताब लिखी जा सकती है। अगर लेखन करना है तो उसके लिए फुर्सत चाहिए। और लेखन किस लिए हो रहा है, लिखने वाला तो चला जाता है दुनिया छोड़ के, पर वो जो लिख जाता है वो जगत भर राम के बंदों के काम आती है। व्यास जी लिख के चले गए तो आज राम के बंदों के, गणेश के बंदों के ये कथा काम आ रही है। अगर गणेश कथा न लिखी जाती तो आज गणेश कथा बांची भी नहीं जाती। अब कैसे कल्याण होगा फिर भाई? कल्याण होगा सेवा करने से, कल्याण होगा गुरुदेव की छाया, उनकी आज्ञा से। रहने दो, हजार दोष रहे गुरु में, रहने दो, पर तुम्हारा वो कभी अहित करने वाले नहीं है। आज तक अभी तक किसी का अहित नहीं किया, मैंने तो किया नहीं है। और आपको भी सिखा रहे हैं कि कभी किसी का अहित मत करो। राम ऐसा कहते हैं, गणेश ऐसा कहते हैं, कृष्ण ऐसा कहते हैं। अर्थात हमारे तो भैया धार्मिक जो ग्रंथ हैं, भगवतीय ग्रंथ हैं, वो यही कहते हैं कि सबसे बढ़िया धर्म सरस सेवा करना ही है। परहित सरस, दूसरों के हित में जीवन को खड़ा करो। मैं आपको बता नहीं सकता कि किसकी कितनी मदद हुई है, कि वो बात बताने जैसी नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है। गोस्वामी तुलसीदास तो इतना ज्यादा लिख गए हैं कि कोई तुम्हें गालियां भर भर मुंह दे रहा हो, भर भर, तुम उसके ऊपर फूल फेंको। देखो, तुम्हें कोई भर भर गालियां दे रहा हो, तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने की सौगंध खा लिया हो, उसके ऊपर तुम फूल फेंको, तुम उसके ऊपर फूल की वर्षा करो, कृपा की वर्षा करो, उसका कर्म उसे ले डूबेगा और वही फूल कांटे बनकर उसे चुभ जाएंगे। तुम्हें कुछ खराब करना नहीं है किसी का। परमात्मा क्यों निर्लेप है, बताओ क्या परमात्मा में खूबी है? परमात्मा में खूबी यही है कि वो कीचड़ में रह के भी कीचड़ से अलग है, आपके शरीर में रह के शरीर से अलग है, आपके मलमूत्र में रहकर भी मलमूत्र से अलग है। क्योंकि वो इसीलिए बंधन में नहीं है किसी के, क्योंकि वो सबका हित चाहता है, दुष्ट का भी दुश्मन का भी। भगवान को नहीं मानने वालों को भी श्वास चल रही है। बोलिए, आप जिसके यहां नौकरी करते हैं, आप उसको न माने तो नौकरी गई काम से, छूट जाएगी नौकरी, बढ़िया नौकरी पर नहीं रखेगा आपको। पर आप भगवान को मत मानो, फिर भी भगवान तुम्हें निकाल नहीं रहा दुनियादारी से। आपकी श्वासें बरकरार चल रही हैं, आपके काम बरकरार चल रहे हैं, जो भक्त के भी नहीं उतने नास्तिक के चल रहे हैं। यही भगवान की दया है। भगवान क्या करते हैं? हित करते हैं, हित। पर भगवान का हित करने का जो अंदाज है वो सब भक्तों के प्रति अलग अलग है। किसी को रुला करके खुश करते हैं, किसी को हंसा करके रुलाते हैं,
किसी को उन्नति देकर के गिराते हैं और किसी को गिरा कर उठाते हैं, पर वो हर हाल में भक्त का कल्याण चाहते हैं, वो किसी का बुरा चाहते नहीं महाराज। ये तो हमारी सोच है, हमारा चिंतन है कि हम किस तरह भगवान की कृपा को समझते हैं। गांव में कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमें दिया क्या है भगवान ने, हमें क्या दिया भगवान ने है भाई, हमें भगवान ने क्या दिया। अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें भगवान से है। यहां पर हमारे पांडाल में इस कथा में भी जो लोग नर नारी बैठे हो आप लोग, इनमें से ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि हमें टाटा की सब कंपनी हमें मिल जाए, रिलायंस के सब पंप हमारे हो जाएं, और जो रिलायंस वाले मालिक हैं वो कहीं भी जाएं पर सब ये माल पानी अपना हो जाए, सूरज और चंद्रमा भी हमारे हो जाएं, उन पे भी हमारा कब्जा हो जाए। सुनिए, ज्यादा स्थानों पर कब्जा करने से आदमी मानव नहीं रहता। क्या हो जाता है वो फिर वो मानव नहीं रहता है, फिर वो त्रिपुरासुर बन जाता है। कौन सा सुर? त्रिपुरासुर। गणेश महापुराण की कथा में त्रिपुरासुर से भयंकर ज्यादा राक्षस कोई नहीं है। भगवान श्री भृगु ऋषि ने समझाया सोमकांत राजा को, राजन आज उस बल्लाल वणिक के बालक को, वणिक के बच्चे को गणेश जी ने ये वचन दिया, आश्वस्त किया कि तुम कहो मैं सबका नाश कर दूं, तुम कहो मैं सबको मार डालूं। बालक कहता है नहीं परमात्मा, आपका भक्त होने के नाते मैं सिर्फ और सिर्फ उनका कल्याण चाहता हूं। आप ऐसा करें, जब आप आ गए हैं परमात्मा तो इस स्थान को महान कर दो, और इस स्थान को महान कर दो, आपके आने से इस स्थान का नाम गणेशपुर हो जाए। हे प्रभु आप कृपा कर दो, आप यहीं स्थान ले लो, आप यहीं रह जाओ। आप यहां रह जाएंगे तो ये धन्य हो जाएगी धरती, और यहां के लोग भी पवित्र हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। अच्छा भाव है। तो भगवान गणेश ने बल्लाल की प्रसन्नता के लिए अपने स्वरूप को वहीं स्थापित कर दिया, और स्थापित करके गणेश जी ने कहा कि हे बल्लाल, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जो नाम है वो भी मेरे साथ जुड़ जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो भगवान ने उसी समय उस वैश्य बालक के नाम के साथ वहां स्थापना कर दी, और भगवान वहां बल्लाल गणेश के रूप में स्थापित हो गए। और भगवान ने उस मूर्ति को, यानी उस स्थान को ये वरदान दे दिया, और बल्लाल को कहा, बल्लाल इस स्थान पर आकर जो भी कोई व्यक्ति मेरे नाम का जाप करेगा, उसके सारे जगत के दुश्मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और मृत्यु भी आकर के चली जाएगी पर उसे मृत्यु छू नहीं पाएगी। ये स्थान ऐसा तुम्हारी भक्ति के कारण हो गया, आज के बाद यही इसका महत्व है। तो बल्लाल गणेश महाराज के प्रार्थना, उनका दर्शन हमारी मृत्यु को भी टाल सकता है, ऐसा स्वरूप है बल्लाल गणेश का। ये कथा सुनाई। अनेक रूप हैं भगवान गणेश के। चलिए गणेश भगवान को अपने हृदय में प्रकट कर लो। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। आ जाना प्रभु आ जाना, आ जाना प्रभु आ जाना। हो आ जाना प्रभु आ जाना, आ जाना प्रभु आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना।
संग रिद्धि सिद्धि लाना, आप भी आना संग रिद्धि सिद्धि लाना, आप भी आना संग रिद्धि सिद्धि लाना, आप भी आना आना संग रिद्धि सिद्धि लाना, आप भी आना संग रिद्धि सिद्धि लाना, शुभ लाभ लाना साथ गजानन आ जाना, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना। सोने का लोटा गंगा जल पानी, 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 आकर ना हो महाराज हमारे घर आ जाना, आकर ना हो महाराज गजानन आ जाना, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना, दरबार गजानन आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना, चुन चुन फूल तो घर में लाई, 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 निर्मला महाराज गजानन आ जाना, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना, फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना, फूलों से सजाया दरबार 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 गजानन आ जाना। बोली गणेश भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना, आ जाना महाराज गजानन आ जाना। बल्लाल गणेश के चरणों में प्रणाम करते हुए बल्लाल की भक्ति की वजह से
ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का और अपने पितरों का उद्धार करवा दिया गणेश जी से। क्या महिमा है भक्त की, ये कथा से समझना होगा आप सबको। भले ही आपको अपने बच्चे भगत नहीं बनाने हैं, आप उनको नौकरी मैन, बिजनेसमैन बनाओ, पर जब कल्याण की जरूरत पड़ेगी तुम सबको, तुम्हारे कल्याण की, तब तुम्हें रोना आएगा, तब पछतावा ही हाथ लगेगा। तुम छोड़ो, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे खुद के माता पिता, दादी दादा बिना कल्याण के ही धरती से चले गए, क्योंकि उन्होंने भी तुमको वही बनाया जो तुम बना रहे हो। उन्होंने भी कोई भक्त नहीं बनाया। बल्लाल के पिता नारायण वैश्य ने भी अपने पुत्र को भक्त नहीं बनाया, पर पिता से प्रतिशोध लेकर के बालक पिट कुट के भगत बना। बाप मारता था, बालक भक्ति छोड़ता नहीं था। जैसे कई बालक हैं तुम्हारे परिवार में ऐसे कि तुम मारते पीटते हो, वो तंबाकू नहीं छोड़ते, दारू नहीं छोड़ते, और तुम थक गए पर वो नहीं छोड़ते। वैसे ही बल्लाल ने भगवान गणेश को नहीं छोड़ा, जगत ने उसको त्रास दिया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि स्वयं गणेश क्षेत्र के कल्याण के लिए उस बालक की भक्ति से समाज को प्राप्त हुए।